मुकेश जी, ये जो मुद्दा आपने उठाया है बहुत ही सराहनीय है। इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया आपसे पूछना चाहती है। देखिए, मैं अकेला ही नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान में जो जो भी घर में बैठकर टीवी देखता है उसे एक चीज़ का एहसास हुआ होगा कि किसके पास एकता है और किसके पास एकता नहीं। और मैं तारीफ कर रहा हूँ उन लोगों की, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को पिछली घटनाओं से जिसने मेरे को प्रेरित किया, मैं नींद से अचानक रात को सोया, मैंने टीवी पर न्यूज़ देखे, कानपुर में दंगे, प्रयागराज में दंगे, फिर जगह जगह दिखाया जा रहा है और फिर बाद में वो लोग अपने आप को भी डिफेंड भी कर रहे हैं। और मुझे देखने के बाद मैं सोया, सुबह उठा तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हम क्यों नहीं एक होते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ओपनली कहा था, मैंने कहा देखिए हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल जितने भी मुस्लिम राष्ट्रों को मिलाकर 190 करोड़ मुस्लिम हैं। हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो वो 190 करोड़ मुस्लिम्स कभी भी उनको इकट्ठा किया जा सकता है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक सीटी मारो तो सब सब के सब खड़े हो सकते हैं। क्रिश्चियंस को भी आप लोग मिल जाते हैं आपस में, वहाँ पर अगर पोप बोलता है कुछ बात तो पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। हमारे हिंदुओं का क्या? डू वी हैव एनी मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन कॉन्टैक्ट एनीबडी, मे बी लिविंग इन जबलपुर और मे बी लिविंग इन द समस्तीपुर और मे बी लिविंग इन द इंटीरियर्स ऑफ द बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आप चले जाइए आसाम। क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? हम जी रहे हैं सिर्फ। कारण क्या है कि हमने कभी अपने धर्म को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। मैं कई बार सुनता हूं, मैंने एक बड़े फंक्शन में भी मोहन भागवत जी बैठे थे और मेरे सामने 5 वक्ता आके बोलकर गए, जी सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। एक बार मैंने जरा थोड़ा इरिटेट होकर कहा था, मैंने कहा माय फुट, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। और मैं आज ये बात कहना चाहूंगा उन सभी को जो आज थोड़े से जागे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों ने अपने चैनलों में, कई टीवी चैनलों में भी कई लोगों ने अपने आर्टिकल्स में कहा जागो हिंदू जागो। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके बाद भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आप लोग बटे हुए हो। सबसे बड़ी तो बीच में जो हमारी समझते हैं कि सिख हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, बुद्ध हिंदू नहीं है। नहीं साहब, वो तीनों हमारे धर्म से निकले हुए हैं। बड़ा भाई सिख बन जाता था, बौद्ध निकले हैं बाद में, सिख जैन निकले हैं, लेकिन थे पहले हिंदू। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि 100 करोड़ हिंदू जो हमारे देश में है, जिसमें ये सिख जैन बौद्ध भी आते हैं, ये एक कॉल पर इकट्ठे हो सकें। इज इट पॉसिबल टुडे? आई डोंट थिंक सो। Absolutely never ever been thought. मैं इसलिए एक छोटा सा मैंने सजेशन दिया है। मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे धर्माचार्य बोल सकते हैं। और मैं धर्माचार्य को मैंने आह्वान किया, जो अपने बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, काशी पीठ के हैं, वो हैं कितने। मैं एक बार बैठा था, मेरे पीछे 25 संत बैठे थे और मैंने एक बार कही थी कि मैंने हिंदुस्तान में जितने संत हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। लेकिन क्या वो संत, मैंने उनको कहा आपका काम है, जिस तरह से शाही इमाम कह देता है कि चांद मैंने देख लिया है तो रोजा टूटता है रमजान के बाद, वो बैठ के वहां से बात कर देता है, लोग सुनते हैं। यहाँ पर मौलवी, यहाँ पर काजी, यहाँ पर उलेमा, जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसे कोई हस्तियां नहीं है जो कहें और पूरा हिंदू माने उसको? मैं नहीं है तो मैं चाहता हूं लाइए। मेरा पर्पस आज इस बात को उठाने का, ये मुद्दे को उठाने का ये है कि ये बहुत बहुत कॉन्टेम्पररी है, बहुत टाइमली है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में एकता की आवश्यकता है। मुस्लिम तो एक हैं, क्रिश्चियन भी एक हैं, सिख भी एक हैं, जैन भी एक हैं, बौद्ध भी एक हैं, लेकिन अंदर हैं। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान के 100 करोड़ एक हो जाएं। और कैसे हों? मैंने एक छोटा सा सजेशन किया। मैंने कहा देखिए, मस्जिदों में मुस्लिम लोग जाते हैं, जुमा की मस्जिद, जुमा की नमाज होती है, जुमा की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का कोई दिन है? अपने ही हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए कोई एक दिन है?
जिसको वो कहे कि हम एक दिन जैसे 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 जुम्मा में जाते हैं सब बड़े, मैं उनकी तारीफ करता हूं, जाएंगे जमात सब कुछ छोड़ के जाते हैं अपना काम। मैंने शूटिंगों में देखा है, शूटिंग हमारी रुक जाती है और रोजा तोड़ा जाता है या नमाज पढ़ी जाती है। मेरा मेकअप मैन 5 बार नमाज पढ़ता था मेरे साथ में, शेख मोहम्मद। मुझे अच्छा लगता कि आप कितने कमिटेड हैं। हिंदू लोग भी कमिटेड, हिंदू लोग कल मुझे मिलेंगे, सर हम जाते हैं सर, हम देवी के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं सर हम तिरुपति जाते हैं। अरे साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप घर में बैठ के भी भगवान को कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान कॉन्टेक्टेबल है। यू डोंट नीड एजेंट्स टू से कि भगवान से मेरी मीटिंग करवाई। आप घर के कोने में बैठ जाइए भगवान से। बाकी यहां पर बात धर्म की हो रही है, धर्म को बचाइए, धर्म के नाम पर मिलिए। धर्म को हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अभी भी कही कि हम कहते हैं धर्म हमारा धर्म नहीं है साहब, हमारा धर्म वे ऑफ लाइफ है। अरे नहीं साहब, आपका धर्म वे ऑफ लाइफ नहीं है, सनातन धर्म है। इसको धर्म मानिए। अगर आप इसको धर्म नहीं मानोगे तो कभी आपके अंदर कमिटमेंट नहीं आएगी, कभी आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, कभी आपके अंदर फोर्स नहीं आएगा। धर्म को धर्म मानिए। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को धर्म सिखाइए, बच्चों को गीता पढ़ाइए। पर जो मोटी बात मैं बोलना चाहता हूं, जिस तरह से जुम्मा के दिन, मुझे पता नहीं 1 बजे या 2 बजे जो इनका एक टाइम होता है, 1 बजे का टाइम होता है, क्रिश्चियंस संडे को मास में जाते हैं। मैंने देखा बाकायदा सज धज के बच्चों को लेके, फैमिली को लेके जाते हैं। गेट टुगेदर होता है एवरीवेयर, एक ही टाइम पे हर चर्च में आपको मिलेंगे, चाहे वो इंग्लैंड का चर्च हो का इधर का चर्च हो। हिंदुओं को मैं चाहता हूं एक दिन मुकर्रर कीजिए, और मेरे हिसाब से वो दिन ट्यूसडे आ सकता है, क्योंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन है। आप एक वक्त मुकर्रर कीजिए, 1 से 2 हम नहीं कर सकते। हिंदू लोग, आई थिंक हिंदू लोग 1 से 2 नहीं निकल पाएंगे जिसमें मुस्लिम निकल पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी नौकरियां करते हैं। रात को 7 से 8 बजे, मे बी 7 से 8 बजे, मे बी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, 7 से 7:30 कर दीजिए। आप हर मंदिर जो आपके घर के करीब है उसमें जाइए, फैमिली को लेकर जाइए, बच्चों को लेकर जाइए, बैठिए वहां पर, आधे घंटे तक बैठिए। क्या करेंगे आप? मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने पादरी होते हैं, फादर होते हैं, वो बात करते हैं, ये लोग बैठ के सुनते हैं। आप कुछ मत करिए, आप कोई सिस्टम मत बनाइए, कोई आरती नहीं। आई डोंट वांट आरती, आई डोंट वांट शोर शराबा। मकसद शोर शराबा का नहीं है। जैसे यहाँ पर हो गया था कि अजान के सामने हम अपनी घंटे बजाएंगे, हम आरतियाँ करेंगे। नहीं साहब, ये झगड़े की बात छोड़िए, आप पहले खुद एकजुट हो जाइए। आप जाके बैठिए तो चाहिए, चुपचाप बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ओमकार नाथ का जाप कीजिए, ओम, आधा घंटे तक 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, आप देखिए आपके वातावरण में क्या शुद्धि होगी और आपके अंदर भी ताकत आएगी। उस आधे घंटे के बैठने के पीछे मेरा मकसद है यूनिटी। आप एक ही वक्त पे पूरे हिंदुस्तान में 7 से 7:30 या 7:30 से 8, अगर हर गांव शहर के लोग नजदीक वाले मंदिर में जाके बैठें तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथी हिंदू भी बैठे होंगे, जो हर मुस्लिम को एहसास होता है। हर मुस्लिम जानता है कि मैं इस वक्त जुमे की नमाज पढ़ रहा हूं, और वहां पर थाना में भी पढ़ रहा होगा कोई आदमी, आप मोहम्मद अली रोड में भी पढ़ रहा होगा। सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ यूनिटी पैदा होती है, वो पैदा कीजिए आप। और वो आधे घंटे में मैं जानता हूं कि आप जब मिलोगे तो आप अपने आसपास के लोगों को जानोगे। कैन यू इमेजिन? आपको ये नहीं पता होता कि आजकल के फ्लैट में कि नेक्स्ट फ्लैट में कौन रह रहा है। कभी कभी तो कोई मर जाता है, 6-6 दिन तक मालूम नहीं पड़ता कि मर, बिकॉज एक ओल्ड बुड्ढी रह रही थी वहां पर। कोई नहीं मिलता आज के शहरों में, मेट्रो सिटी में। इस बहाने बाहर निकलिए, फैमिली को लेकर जाइए, बच्चों को पकड़ के लेकर जाइए। आप लोग ड्यूटी समझ के जाओगे तो आप मिलोगे उन लोगों को जिनको आपने शायद गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन जब साथ में बैठोगे तो आप उनको पहचानना शुरू करोगे। और हिंदुओं को एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है, जानने की नहीं कि मेरे यहाँ पर अंबानी रहते हैं या मेरे यहाँ पर वो रहते हैं या ये रहते हैं। आप उनको सामने बैठ के आधे घंटे मिलोगे, बातें होंगी, धीरे धीरे यूनिटी पैदा होगी। और ये एक ज़रूरी है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अन्ना हज़ारे नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो निकलता है मैं मेरे यहाँ पर आता है, मैं निकाल देता हूँ। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन भी आज तक नहीं बन सका। पर मैं हमारे धर्माचार्यों को बोलूँगा, आप भी बन जाइए। क्यों? उनके पास मौलवी हैं, उलेमी हैं और पोप हैं। आप तो अपने आप को बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए, काशी पीठ के, वो कोई उसके, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से। मैंने देखा उन लोगों को,
महामंडलेश्वर जैसे कई कई लोग हैं, कितनी ताकत है उनके पास, लेकिन साहब वो ताकत को इस्तेमाल कीजिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आप पास कीजिए, ऑफिशियली आइए। मैंने तो कह दिया अपनी वीडियो में कि कानून बनाइए, पर मुझे मालूम है कानून नहीं बन सकता, लेकिन आप धर्म के दायरे में लेकर आइए और अनाउंस कीजिए कि मैं अनाउंस करना चाहता हूं कोई बड़ा, जैसे आप मंडलेश्वर कह रहे हैं ग्लोबल, कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के हिंदू एक दिन, मैंने मंगलवार सजेस्ट किया, उनके पास कोई और अच्छी बात हो वो करिए, एक टाइम फिक्स कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, कहिए कि आप अपने अपने नजदीक के मंदिरों में जाइए और अपने बच्चों को खास तौर पर लेके जाइए और वहां बैठिए आधे घंटे, कमिटेड, एवरी मे बी अकॉर्डिंग टू मी एवरी ट्यूसडे। उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान के हिंदू जुड़ जाएंगे, एकता आएगी। फिर वही जैसे क्या मैंने कहा कि मुस्लिमों में अगर आप सीटी मारो तो भी आसाम का और इवन यहाँ का बैठा हुआ भी राजस्थान का भी एक हो जाते हैं, हमारे हिंदू भी एक हो जाएंगे। एक और बात मैं एंड में कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने धर्म को धर्म नहीं मानते, ये मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते, मुझे और भी बड़ी शिकायत है। मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं, कोई पैर की कुछ चप्पल नहीं पहन के जाता, कोई धोती लपेट के जाते हैं, कोई वो जाते हैं टीका लगा के जाते हैं। अरे साहब, साथ में कभी कभी बच्चे चल रहे होते हैं, माँ बाप जा रही है मंदिर और बच्ची बोलती है मम्मी मम्मी, मेरी सहेली मुझे बोलती है खेलने को चलो, तो मम्मी बोलती है ठीक है जा, मत करो, पकड़ो उसका हाथ, चल इस वक्त मंदिर चलना है, बच्चों को लेके जाइए इस वक्त, या हर दिन जब आप मंदिर जाते हैं बच्चों को जाइए, बच्चे अपने देवी देवताओं को पहचानना शुरू करेंगे। आज तो आपने देखा है, मैं फिर से दोहरा के मैं बदनाम हो जाता हूं, आज के कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हनुमान संजीवनी पहाड़ किसके लिए लेकर आया था। ये हमें बताता है कि हमारे बच्चे कितने फास्ट भाग रहे हैं। स्टॉप देम, टेल देम, बैठो, हमारी परंपरा है, हमारा देश है, हमारे यहाँ देश में क्रांतिकारी थे, इनके नाम चंद्रशेखर आजाद है, इनके नाम भगत सिंह है, इनके नाम अशफाक उल्ला खान है। किसी को नहीं पता साहब, कभी इतिहास नहीं दिया गया। खैर वो चैप्टर अलग है, पर मैं आज चाहता हूं एकता के नाम पर मैंने ये एक मुहिम शुरू करने की कोशिश कीजिए। मैंने कल वीडियो भी डाल दिया है, लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं, और मैंने इवन मैं कह भी दूं कि मैंने चक्रपाणी जी जो हमारे शायद हिंदू राष्ट्र सभा की है, मैंने उनको भेजा मैसेज, उनको बहुत अच्छा लगा, बोला मुकेश जी पूरा देश आपका साथ देगा। मैंने कहा आप लोग इसको आगे बढ़ाइए एंड मेक इट ऑफिशियल, जितनी जल्दी हो उतना, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान, अभी किसी ने टीवी पे तो डराते रहते हैं। मैं कभी भी टीवी देखता हूं तो कभी वो बोलते हैं वो यूक्रेन कल गया, वो जाता नहीं 1 महीने तक, वैसे ही डराते रहते, कल ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परमाणु बम खुलेगा, यहां भी बता दिया है सर, ये शुरू हो रहा है सर। और फिर जब टीवी पे हम देखते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको युद्ध करना है, लेकिन सैनिक तो बनिए मेरे भाई, सैनिक बनिए, धर्म के सैनिक बनिए। आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, जिस तरह मुस्लिम को अपने धर्म पर गर्व है। दुनिया में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद शायद मुसलमान और मुस्लिम आते हैं, फिर हम हिंदू आते हैं। हम हिंदू धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। पार्टीशन के टाइम पे जितनी आबादी हिंदुओं की थी, आज 2022 में मैंने सुना घट गई है, और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। कारण कुछ और होंगे, पर मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता। मैं खुद कहता हूं कि हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म रहेगा, और हर हिंदू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैं ये अपनी, जैसे वो मेडली रेस में हम मेडल किसी आगे वाले को रेस को देते हैं, मैं अपने धर्माचार्यों को देना चाहता हूं, यहाँ से आप आगे बढ़िए। मैंने तो सिर्फ सजेस्ट करना था, मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बहुत धृष्ट हूँ, यहाँ तक जो बात आती है कह देता हूँ, तो मैंने कह दिया। और आई एक्सपेक्ट, कल मैंने एक अच्छी सी बात कह दी थी मैंने अपने वीडियो में, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने एंड में ये कहा था, मैंने कहा कई लोग मुझसे पूछेंगे सर आप होते कौन हैं, आप मुकेश खन्ना पर आप होते कौन हैं, हमको ये सब बताने वाले, आप हैं कौन? तो मैंने कहा देखिए, मुझे शक्तिमान का एक ओरिजिनल डायलॉग याद आया, जो सबसे पहले शक्तिमान आता है तो उसको पूछते ये कौन है तू, तो कहता है ना तो मैं कोई अवतार हूँ, ना ही कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ, सच से है मेरा रिश्ता, दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं बुराई है, मानोगे अगर मेरी बात तो इसमें ही तुम्हारी भलाई है। सो मैं आपकी भलाई की बात कह रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग माने। थैंक्स अ लॉट। सर अभी डिबेट में जी टीवी पे डिबेट बहुत चल रहा है, नुपुर शर्मा पे पूरा वर्ल्ड में हंगामा चालू है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप भाई बहुत ही वोलेटाइल सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहेगा, जबकि देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा, क्योंकि हमारी सिचुएशन पॉलिटिकली बहुत बिगड़ गई है।
यहाँ पर झगड़े दंगे नहीं है, दंगे कराए जाते हैं, वोट के नाम पे कराए जाते हैं। मैं एक हिंदू एक मुस्लिम को बोलूँगा दोस्त है, मेरे कई दोस्त हैं, उनके दोस्त होते हैं। किसी के पास वक्त नहीं बैठा है कि वो 4 माले अपने घर में खाना छोड़ के नीचे आएगा और एकजुट होकर हिंदुओं को मारेंगे, कोई नहीं करता साहब। लेकिन सिचुएशन बता रही है, टीवी बता रहा है। किसी ने फेवर किया, वो भी मुस्लिम था, उसके पास 100 आदमी पहुंच गए भिवंडी में शायद, और बोले। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई सबके अपने अपने विचार हैं, इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए होंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि हमें हक है, हम रहते हैं कौन से क्या बोलते हैं आप लोग, अभिव्यक्ति की आज़ादी में रहते हैं, पर मैं वहाँ भी ऑब्जेक्ट करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोली। लेकिन किसी ने अपनी राय प्रकट की, कंट्रोल्ड भी होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल तक की बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप डिस्कशन में बैठते हो समझ के बैठिए, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैड बात है, हुई है, बट मैं समझता हूँ इसके खिलाफ इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि सबने उसको डिस्कार्ड किया है। मनुष्य है, मनुष्य से एरर होता है और वो माफ़ी मांगता है तो खत्म हो जाती है, यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन खत्म नहीं हो रही, अभी भी पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कहाँ पर, कुवैत में या पता नहीं कहाँ पर उन्होंने रोका है उन लोगों के कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, अगर करोगे तो आपको हम बाहर भेज देंगे। यहाँ तक कुवैत है या पता नहीं एक जगह पे अभी मैंने डिपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे देश में आकर आप अपने वहाँ की बात नहीं कर सकते, ये एक ने कहा है, बट उनके पास ताकत होती है कहने की, हमारे पास ताकत नहीं है। जी बोलिए। सर, आप एकता की बात कर रहे हो, क्या लगता है एकता एक साथ हो पाएगी? एकता कपूर या एकता? जी नहीं, एकता। जो हम सबकी, क्योंकि मैं एकता के खिलाफ बहुत बोल चुका हूँ, तो क्या बोलना चाहते हैं कि एकता हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने कल मैंने अपनी वीडियो अपने यूट्यूब में डाली चैनल पे। आज मैंने कहा प्रेस को बुलाओ। मैं अभी तक 600 वीडियो डाल चुका हूं, कभी मैंने प्रेस नहीं बुलाया। लेकिन ये एक वीडियो जिसका मैंने टाइटल यही रखा था, मैंने कहा था जुम्मे की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का क्या भाई? तो उसमें मुझे लगा कि ये बात को बहुत कॉन्टेम्पररी है, इस वक्त एकता की भीषण आवश्यकता है। अगर हम एक नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकल सकते कभी जाके। सी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर्स, आपने सुना होगा। सावधानी बरतना है आप अपने आप को। और मैं कोई गलत न किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ हम आपको कॉपी करना चाहते हैं। आप कैसे एकजुट हो जाते हो, हम क्यों नहीं होते? मैं अपनी कमियां गिना रहा हूँ ना, मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलकर नहीं कमियां गिना रहा। मैं एकता इसीलिए नहीं करना चाहता कि हमें आपसे हम आपसे लड़ना चाहते, बोलता है एकता इसलिए कि एकता चाहिए। घर में भी अगर परिवार एकता नहीं होगा, उसके ऊपर कभी किसी ने अटैक किया तो वो एक, आपने तो बहुत सी कहानियां सुनी हुई कि खुली हाथ खुली उंगलियां होती है, जब हाथ बोलता है तो मुट्ठी बन जाती है, तो आपने सुना होगा। तो इसलिए एकता डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज अचीवेबल। और इस वक्त ये बहुत छोटा सा सोल्यूशन, छोटा सा, मैंने न किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमें आप बताइए, मैं जो सजेशन किया किसी धर्म के खिलाफ है? मैं अपने लोगों को बोलता हूँ आके बैठो, कोई खराब है इसमें? आप मंदिरों में जाके बैठो और आधे घंटे तक आप ओमकार का जाप करो या कुछ भी करो, क्या ये मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ इसको अपनाइए और देखिए इसी से एकता शुरू होगी। एक फ्लाइट के लिए एक टेक ऑफ का एक जगह तो बनाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी तूती उठा रहे हैं, सब अपने अपने बिगुल बजा रहे हैं, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई सेंटर में। बच्चा भाग के मोबाइल लेके कहाँ चला जाता है उसको मालूम ही नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं एकता की आवश्यकता है। जी और कोई? सर, हिंदू मंदिर जाता है, जी कथा सुनने जाता है। हाँ, मुरारी बाबू की कथा सुनते हैं, वहाँ भी या हुसैन बोला जाता है। बुराई बाबू के घर कहाँ? मुरारी में आपने शायद वीडियो भी देखा नहीं, मैंने शायद नहीं देखा। तो उसमें क्या था? ये शोर शराबा बीच में। नहीं, हाँ, या हुसैन कथा छोड़ के तो हिंदू बोलेगा भाई ऐसे कथा तो फिर मैं किसी मस्जिद में वहाँ क्यों ना चला जाऊँ, जब मैं कथा सुनने आता हूँ ये सब सुनने को मिलता है। एग्जैक्टली मतलब किसी को भी हक नहीं है। मैं तो समझता हूँ ना हिंदू को हक है कि नमाज के बीच में जाके डिस्टर्ब करे, ना मुस्लिम को हक है कि हमारी सभा कोई भी तरह की, मुरारी बापू की सभा हो या किसी की भी हो, किसी खुद बोलते हैं मंच पर से, व्यासपीठ पर से, हाँ, या हुसैन वो बोलते हैं। यस कहीं ना कहीं यूनिटी की, एकता से ज्यादा मैं बोलूँ ना, एकता से बेटर सोल्यूशन है हिंदू मुस्लिमों का आपस में मिलन। वो हो जाए तो नथिंग है। मैंने तो एक बहुत बड़ी धृष्टता कह दी थी, मैंने कह दी थी अपने वीडियो में। मैंने कहा सर इस वक्त लंका इतनी प्रॉब्लम है
हमारे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री बहुत एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी में, उनकी बातें तो चाइना वाले भी उनको गले लाते हैं, जापान वाले भी। मैंने कहा एक काम करो ना, आप लंका वालों को एज ए ब्रदर हेल्प करो और उनको कहो आप हमारे साथ मिल जाओ। इसी तरह से बांग्लादेश को भी आप कहो चलो हम आपको मदद करते हैं, आप हमारे से मिल जाओ। नेपाल को कहो आप हमारे से मिल जाओ। एक अखंड भारत जो टूट चुका था फिर से मिल सकता है। पाकिस्तान को भी मैंने कहा था उनको भी बोलो आप हमारे से मिल जाओ। अफगानिस्तान को कहो, मतलब कंधार से लेकर मलेशिया तक हमारा हिंदुस्तान उस जमाने में हुआ करता था। फिर क्यों नहीं कर सकते? वो हो जाए तो। पर लोगों ने कहा सर वो नहीं होगा। मुझे मालूम है हम नहीं होगा में ही अपनी गाड़ी रोक देते हैं। हो सकता है सर। लोग बोलते करप्शन नहीं जाएगा सर, घुस गया है। अरे साहब ये बोलते रहोगे तो करप्शन नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे आप भी देखता हूँ कौन करप्ट तो शुरुआत होगी। जी और कोई योद्धा तीर चलाने वाला और कोई? सर हाल ही में गोपाल शेट्टी जी ने कानून लाने के लिए प्रस्ताव रखा था कि भगवत गीता का स्कूल में पढ़ाया के अंदर पढ़ाया जाए, तो वो इश्यू को लेकर उन्होंने खुद ने चालू कर दिया है स्कूलों में नहीं, अपनी तरीके से पोइसर जिमखाना में। तो आप ऐसा कुछ करेंगे? ये आपका जो सर आज से मैं समझता हूँ 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा टाइटल था ये। और मैंने जवाब खुद दिया था कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। किसने कहा सर आप बोलेंगे सर गीता कैसे समझेंगे वो? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, नहीं समझेंगे तो बड़े बाप से माँ बाप से पूछेंगे। एक कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, अब बड़ा आदमी अपने दिमाग से समझाएगा तब गीता समझ में आएगी। और गीता जिंदगी का मूल है, जीने का तरीका गीता के अंदर है। अगर आप अंदर घुस जाओ तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि आप यहाँ क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल नहीं मिले, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, जीवन यापन की। तो ये बच्चों को क्यों नहीं? बच्चे को हम लोग सिर्फ लॉर्ड मैकॉले की किताबें पढ़ाते हैं। जो सिस्टम शुरू हुआ इंग्लिश पढ़ाने का, लॉर्ड मैकॉले क्या पढ़ाते हैं वो लोग? रट रट के लोग पास हो जाते हैं। कहीं पर भी आप देखिए 16 साल के में आप एसएससी पास करते हो, 20 साल में आप बीए पास करते हो या बीएससी पास करते हो, उस लड़के को पकड़ के आप बोलो ए ये लैंप तू चेंज कर देगा, बोलेगा कोशिश करता हूं, उसको नहीं आएगा। क्योंकि वो जिंदगी भर पढ़ पढ़ के फर्स्ट क्लास ले लिया, अवार्ड में फर्स्ट आ गया। अरे साहब जिंदगी के स्किल कहाँ सिखाया? आज पहली बार मोदी सरकार ने बात देख दी कि स्किल। आपको पता है मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा स्कूल के अंदर अब फिर से लेकर आइए आप गुरुकुल सिस्टम जो हमारे था, जिसके अंदर एक 16 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में बच्चा इंडिपेंडेंटली पावरफुल हो जाता है। उसको अपना सूत काटना भी आता है, उसको चटाई बनाना भी आ जाता है, क्योंकि वहां सिखाया जाता है। सिर्फ ये लॉर्ड मैकॉले द्वारा शुरू किया हुआ सिलेबस पढ़ के शाहजहां के लड़का वो था, जहांगीर का बाप वो था, उसकी वो थी, अनारकली फिल्म बन जाती है जो थी नहीं कभी। हमको वो सिलेबस में डाला गया है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, ये इन लोगों के बारे में, हजारों लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता। उनको आतंकवादी कहा जाता है, जिसके लिए हम लोग अभियान चलाया। हमने जय हिंद अभियान में अपना अभियान चलाया। मैं अभी दिल्ली में जंतर मंतर होकर आया हूँ, वहां हमने आंदोलन किया कि इन लोगों को शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, इनको इनके नाम पे रोड रखिए, इनके नाम पे अवार्ड दीजिए, स्कूलों में पढ़ाई। तो गीता तो मैं तो चाहूंगा, अरे मैं समझता कहीं कहीं ना मध्य प्रदेश कहीं पर उन्होंने अपने शुरू की है, 3 राज्यों में चालू है। किया है। करो साहब करो, ये पढ़ाओ। हम हमारे देश के मैं तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के कहूंगा, वेद पुराण पढ़ाइए आप, जो मैंने भी नहीं पढ़ी है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाइए। सर खजाना है उसके अंदर, जिसके श्लोकों को लेकर जर्मनी ने दवाइयां बनाई हैं, अरबों रुपए कमाए हैं। हम मूर्ख हैं कि हमारे श्लोक है, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि संस्कृत में है। और आज माफ करना, संस्कृत इज पंडितों की लैंग्वेज ओनली। इट इज बिन रिड्यूस्ड, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, जिसको रिड्यूस कर दिया पंडित को। ओम आइंग क्लीं क्लीं चामुंडाय विचे, हम बोलते हैं स्वाहा। हमको कुछ मालूम नहीं, संस्कृत पढ़ाइए। सो कई चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। मैंने सुना है कि धीरे धीरे सिलेबस को भी रिवाइज किया जा रहा है। ये सारे इतिहास जो हैं, ये सब माफ करना कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने लिखा है। ये सब जिसको हम ल्यूटन्स कहते हैं, मुझे तो ल्यूटन्स का मीनिंग भी नहीं मालूम था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि ल्यूटन्स कौन थे। उन लोगों ने लिखा है, और उन लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, फ्रॉम दी मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एक बच्चे को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मालूम है, अपने माँ बाप के बाद में, दादा के बाद में दादा का नाम नहीं मालूम होगा, परदादा नहीं पता होगा।
तो ये सब चीज़ें लानी ज़रूरी है। लाइए, अपने सिलेबस को चेंज कीजिए, और मत कहिए कभी कभी जो ये लोग यूटर्न्स लोग कहते हैं, अरे यू आर टेकिंग आवर कंट्री 50 years ago। अरे साहब, आई एम टेकिंग माई कंट्री 5000 years ago। आपको कोई एतराज है? 50 साल क्या होते हैं? वो 5000 साल पहले का जो हमारा गौरवशाली इतिहास था आज नहीं है। हम जो सोने की चिड़िया बना बना के लूट लूट के ये सब चले गए, अंग्रेज और ये सब मुगल सब चले गए। आज आप क्यों उसकी छत्र छाया में जीना चाहते? क्यों आपने शाहजहां रोड रखा हुआ? क्यों औरंगजेब रोड रखा हुआ? बहादुर राजा हेमू, जिसको कोई जानता ही नहीं। कोई जानता नहीं। चौला वंश है, गुप्ता वंश है, मौर्य वंश है। साहब, उन्होंने 20-20 साल तक जिए। ये मुगल तो शायद सिर्फ 97 years जी करके गया हुआ है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, 97 years एक्चुअल उन्होंने, जब बाबर से शुरू हुई है। पहले तो लुटेरे आते थे, गजनवी और चले जाते थे। ये कौन पढ़ाता नहीं? क्यों नहीं पढ़ाता? सरकार, मैं दोषी ठहराऊंगा। आपके हाथ में है सिलेबस बनाना। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मेक द चाइल्ड। मैं अगेन बोलना चाहता हूं, गुरुकुल सिस्टम को लेकर आइए। ये नहीं बोलता कि आप पेड़ के इर्द गिर्द स्टूडेंट बैठ जाएं। आप गुरुकुल सिस्टम की पढ़ाई धीरे धीरे लाइए, जहां पर सुबह 4 बजे उठाया जाता है, उन लोगों को हवन कराया जाता है, उन लोगों को यज्ञ कराया जाता है, फिर उन लोगों को पढ़ाया जाता है, फिर इनको स्किल सिखाया जाता है। 13 साल में मेरे योगा टीचर ने कहा मुझे, सर मैंने गुरुकुल किया है सर, 15 साल के बाद, 15 साल की उम्र में हमको काफ़ी स्किल आते हैं। आज सर देखिए, मेरा एक बिजनेस खराब होता है ना, मैं दूसरा बिजनेस पकड़ सकता हूँ, इतनी ताकत है। आज का ग्रेजुएट बल्ब चेंज नहीं कर सकता। व्हाट इज द यूज? यू शुड बिकम स्ट्रॉन्ग। आपके पास भगवान ने अपार शक्ति दी हुई है, हम उसको उजागर नहीं करते। जी सर, लास्ट एक सवाल है आपसे कि आपने बोला है मंगल को जो है वो जितने हिंदू हैं उनको एकजुट होना चाहिए करने के लिए, आप कितना फॉलो करते हो? सर, मैं मंदिरों में नहीं जाता। मैंने अपने यहाँ पर शिव जी की मूर्ति लगाई, आप जाते तब देख के जाइएगा। मैं कमरे में बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, कमरे में बैठकर 5 मिनट तक ओंकार करता हूँ, योगा करता हूँ, 1 घंटे योगा करता हूँ। दिस इज मोर देन विजिटिंग तिरुपति। बाल काट के दे दो और हुंडी में डालो, 5 करोड़ दे रहा हूं साहब, मेरे को 15 करोड़ देना। ऐसे उनकी हुंडियां बनती है साहब, स्वार्थ के लिए। मंदिर जाना, मंदिर किसने बनाया? मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं हूं। मंदिर आपको आस्था देता है। हमारा देश आस्था पे चलता है। मैं उसके बगैर चल सकता हूं, हर आदमी नहीं चल सकता। आपको एक जगह चाहिए जहां पर आप जाओ, 50 लोगों की एक ही वाइब्रेशन होती है। उस वक्त आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे 500 रुपये उससे लेने हैं। उस वक्त भगवान के हाथ जोड़ते हो। दैट इज नीडेड। दिस इज वाई मंदिर इज नीडेड। द प्लेस वेयर यू गो फॉर वर्शिप, जहां पर अच्छे लोग बैठे होते हैं, वाइब्रेशन अच्छी होती है। आप घर में एक कोने में बैठ के अगर आप जाप कोई करे और उधर बीवी की आवाज आती है, अरे वो पैसे नहीं दिए तुमने हमको अभी तक, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इसीलिए लोग क्यों बोलते हैं कि मंदिर एक कोने में बनाओ, या आप मंदिरों में जाओ। तो मैं कितना फॉलो करता हूं, मैं धार्मिक। देखिए, मैं आपको बात कर, एक छोटी सी बात कह दूं, आप बुरा नहीं मानिएगा। धर्म अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। अगर आप धार्मिक हैं और अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप मंदिरों में जाकर बाहर निकल के चाकू छुरिया चलाते हो, आप धार्मिक नहीं हैं। मैं अच्छा इंसान होने में बिलीव करता हूं। मुझे धर्म ने अच्छा इंसान बनाया है। आई डोंट विजिट अपना बाबूनाथ का टेम्पल या किस जो गणपति का टेम्पल। मैं एक बार शिरडी के मंदिर में गया था, वो भी इसलिए गया था कि मेरे ड्राइवर ने कहा था सर हमने माना था कि गाड़ी आएगी तो हमें शिरडी का एक मैंने कहा चलते चलते हम आई वेंट। सो मैं कहता हूं आप धार्मिक बनो और तरीका ढूंढो धार्मिक बनने का, लेकिन इंसान अच्छे पहले बनो। या आप डिंग करो या होम ना नहीं हो, या अगर आप एक बहुत क्रूड लैंग्वेज जो बहुत बार यूज़ करते, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आपने सुना हो। ये नहीं कि आप गंगा नदी में टोंग डुबकी लगाए, पाप धुल गए, अब और पाप करो, ऐसा नहीं होता। सर, राम मंदिर की इच्छा नहीं रख रहे? मंदिर बनेगा भव्य तो मैं जाऊंगा। सर, राम मंदिर में मैंने भी कुछ पैसे चंदे में दिए हैं। मैं चाहता हूँ, और मुझे तो शिकायत है कि राम को अपने घर में लाने के लिए 400 साल लगे। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वैसे भी ये ज्ञानव्यापी भी मैंने कहा क्या चाहिए सबूत, क्या चाहिए कोर्ट? ये जमीन हमारी थी, हमारी जमीन पहले थी। कुछ लोग और आए, हाँ, जमीन उठा के तो नहीं आए। वो लोग अपने घर से कोई जमीन उठा के तो नहीं लाए थे, पत्थर यहीं के थे। जगह नहीं मिली होगी तो इसको तोड़ा गया होगा। तो इसमें सबूत क्या चाहिए आपको? तो राम मंदिर, तो मुझे शिकायत है कि क्यों 400 years लगे उसको कोर्ट में जीत गए। हम लोग बोलते कोर्ट, हमारे यहाँ पर सर अगेन लॉर्ड मैकॉले, अगेन सर ब्रिटिश रूल, CRPC, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज कीजिए, आप
40,000 करोड़ का घोटाला करते हैं और आप टीवी में दिखाते हो, आप वो जा रहा है अंदर जेल में और पब्लिक को देख के स्माइल कर रहा होता है। तो वेयर इज लॉ? आप 6 महीने में एक एक केस का होना चाहिए, तो ये राम मंदिर के लिए 400 साल। जी सर लास्ट सवाल है थैंक यू, कि बस मैं बहुत कैसे नहीं, मैं इनको बोलना था, लास्ट ही पहले भी कहा था, लास्ट ही सवाल है पर दे बेचारे ने मेहनत की। हाँ, बोलो जब और कोई बोल नहीं रहा है वो कि वही मैंने बोली जा रहा है। और लोग हैं आप खड़े रहिए 2 मिनट और वो आने दीजिए। एक छोटी सी, चल एक छोटी सी क्या बोला तूने? 5 बजे के बाद। हाँ चल बोल। आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे अगर एक संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले इंसान है। भगवान ने आपको वही शरीर दिया है, किसी मुस्लिम का शरीर हिंदू के शरीर से अलग नहीं है। भले वो नॉन वेजिटेरियन खाता हो या ये वेजिटेरियन खाता हो, वो मांस मछली खाता हो या कुछ शुद्ध शाकाहारी खाता हो, वही आपके पेट में आंत है, वही आपके पेट में स्टमक है, वही आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वही आपके अंग है। सो व्हाई यू डिफरेंशिएट? आपका धर्म पैदा होने से आपने अपनाया है, भगवान ने आपको ऊपर से हिंदू बना के नहीं भेजा है, मुस्लिम नहीं बना के, सिख नहीं, ईसाई, ये हमारे मानव जाति ने अपने अपने संप्रदायों को, जैसे आप पत्थर काल से निकल के धीरे धीरे आप जुड़े जानवरों से लड़ने के लिए आपने गुट बनाया। सो आई थिंक डिस्टेंस शुड बी स्टॉप्ड। आप अपने घर में अजान पढ़िए, मैं अपने घर में गीता पढ़ूंगा। आप सिख अपने आप गुरदास आप अपने अरदास करिए, ईसाई लोग अपने जाके चर्च, बट देन डू नॉट फाइट कि मेरा धर्म उससे अच्छा है। जिस दिन ये बात निकल जाएगी झगड़ा कभी नहीं होगा। और हिंदू धर्म कभी किसी को नहीं बोलता कि मेरा धर्म आपसे ज्यादा अच्छा है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है, सबको रहने देता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि भाई आप हिंदू नहीं है तो मेरे से नीचे है, कोई नहीं बोलता। कुछ और धर्म है जो ये समझते कि आप ये नहीं है तो आप ये है, वो रॉन्ग है। थैंक यू। जी आप इनको उठा सकते हैं।